हर कोई छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। हर कोई छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। माता वही है, पिता वही है, माता वही है, पिता वही है, अपने गले लगाएगा। यार नहीं कई बिटालू, यीशु कई बिड़ा माटा। यार नहीं कई बिटालू, यीशु कई बिड़ा माटा। தாயும் அவரே, தந்தையும் அவரே, தாயும் அவரே, தந்தையும் அவரே. தாலாட்டுவா, சீராட்டுவா, தாலாட்டுவா, சீராட்டுவா. யார் என்னை கைவிட்டாலும் यीशु कभी न छोड़ेगा। हर कोई छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। दुनिया का अंत तक मैं तेरा साथ रहूंगा करके प्रभु ने कहा। உலகத்தின் முடிபர்ந்தம் உங்களோடு கூட நான் இருப்பேன்னு சொல்லிக்கிறார். நம்ம எல்லாரும் உட்காருவோம். हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, तुम महान है प्रभु, अनुग्रहकारी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, तूने संभाल के लेके गए प्रभु, और संभाल के लेके आए राजा। एक जगह पे खड़े होने के लिए तूने परमेश्वर मुझे सही सलामत यहाँ पे लेके आए मेरे प्रभु जी। मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देती परमेश्वर। तू बहुत बड़ा दयावंत है प्रभु, और दया करने वाला यहोवा मेरे राजा। तूने तेरा वचन कहता प्रभु जी, जो कोई विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, वो महिमा को आने दे परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे राजा। ये समस्त पवित्र आत्मा तू महान है मेरे प्रभु, जिंदा खुदा परमेश्वर, दयालु देख करने वाला यहोवा प्रभु। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 19:28, यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जान करके कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को चूल्हे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब क्रूस पे चढ़ाए गए थे तो उनको प्यास लगी थी, तो परमेश्वर ने जब बोला, परमेश्वर को प्यास लगी तो उन्होंने क्या उसे चुसाया? अंगुली से वो अंगुली सिरके में डाला और ऐसे परमेश्वर के होठों पे लगाया। क्या किया? होठों पे लगाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, क्या इतना सहन कर सकते हैं? परमेश्वर ने क्रूस पे 7 बारी बोला है। क्या ये वचन हम निभा रहे हैं क्या आज की डेट में परमेश्वर के साथ? एक वचन निभा रहे हैं क्या? 5 बारी का मतलब 5 भाग, 5 भाग में से हम 4 भाग निकाल दिए, 1 भाग ले लिए। क्या हम 1 भाग जैसा परमेश्वर के साथ कर रहे हैं? वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए स्पंज को चूल्हे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। सिरके से परमेश्वर के एक अंगुली से और सिरके का रस परमेश्वर का होठों पे लगाया गया। उस स्थान पर जो गुलगुथा अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। क्या मिलाया था? पित्त मिलाकर प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था। जो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रभु आपका वचन आशीष किया। क्या कहता है यहाँ पे? आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष किया। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के। एक बड़ा खुशी का बात क्या मालूम है, सिस्टर ने इतना कुछ ना कुछ वचन लेके ढूंढकर लेके आया। हालेलुया। समय हालेलुया आगे जाता पीछे जाता उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए। आज हमने प्यासा के बारे में एक वचन को दिया था। इस प्यासा दो तरफ का प्यासा है। एक प्यासा क्या है, शरीर में खून ज़्यादा जाएगा तो हमको प्यासा लगता है, कोई एक्सीडेंट में गिर जाता है तो उसको प्यासा में पानी दिया जाता है। हालेलुया। और एक आदमी का तरफ से उसको प्यासा है। हालेलुया। तो अपना कील पड़ी याद है, इसराइल जनगल बहुत प्यासा में जा रहा था। प्यासा को पानी उठा के पिया तो बहुत कड़वापन था, लेकिन प्रभु ने उसको कड़वापन को मधुर बना के पिलाया। लेकिन ये मनुष्य ने वही पिता प्यासा करके बोला तो कड़वापन को दिया। हम कौन सा प्यासा को बोझते हैं? प्रभु प्यासा में है, आज भी प्राण का प्यासा में है। हम प्राण को देते हैं क्या? तू बराबर नहीं, तू नया कपड़ा पहनता है, तू क्रीम लगा के आता है, ये सब रिवाज करने वाला जो याजक लोग रहते हैं ना, ये बाहर का ही देखता है। अरे मूछ निकाल दिया, सफ़ेद कपड़ा पहनिया, पवित्र है। ये नज़र से नहीं, आत्मा से देखना चाहिए। लाल रंग का भी रहेगा, सफ़ेद बना देगा। बहुत लोग को देखे, इतना भीड़ को देख के घमंड नहीं किया, मन तरस होकर उन लोग को 2 मच्छी 5 रोटी को पाड़ कर उसको भोजन दिया है। तू पापी है, तू गलती है, ऐसा तुच्छ मानने के लिए नहीं आया। प्रभु ने हर एक ऊपर मन तरस किया और लोगों को इकट्ठा किया, प्रभु का राज बांधा है। उसका राज बांधेगा तो प्रभु के लिए सुसमाचार हम देगा तो प्रभु का प्यासा को हम बुझते हैं। हालेलुया। सिर्फ हम रिवाज बांध करके अरे पवित्र का डेकोरेशन करके कुछ मतलब नहीं, हमारा आँख खुलना चाहिए। हालेलुया। हम दूसरे को ऐसा उंगली दिखाने से पहले हम दिखना चाहिए, हम कौन है, हम सही है क्या, हमारा अंदर और कितना बढ़ने के बाकी है। हालेलुया। इसके लिए हम प्रभु का प्यासा को कड़वापन नहीं देने का, हम प्रभु को कड़वापन नहीं देने का, लोगों को भी नहीं देना है। हालेलुया। लोगों को प्रभु ने कितना कड़वापन दिया उतना मधुर दिया, हम भी मधुर देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का आशीष किया।